दोस्तों, कई बार कुछ लोगों की किस्मत इतनी स्लो होती है कि उन्हें कोई चीज़ टाइम पर मिलती ही नहीं है। वो इतना संघर्ष करते हैं, फिर भी कई बार वो चीज़ उन्हें मिलती ही नहीं है, और कई बार वो इतनी लेट मिलती है कि उनके मन में उसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं रहती। उनके मन में उसकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी होती है, उनकी लाइफ में ना उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं रहती। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों की किस्मत इतनी बुलंद होती है, इतनी फास्ट होती है कि उन्हें सब कुछ पहले से ही प्रिपेयर मिलता है। अक्सर एक बच्चा, कई बार हम देखते हैं ना कि एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे पैदा होते ही लग्जीरियस लाइफ मिल जाती है और वो सारी ज़िंदगी ऐशो आराम भरी ज़िंदगी जीता है। और कई बार कोई बच्चा इतनी संघर्ष भरे माहौल में पैदा होता है कि वो सारी ज़िंदगी ना दुख भोगता है, संघर्ष करता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कर्मा। ये सब कर्मों के ही लेखे जोखे हैं। ये तो हम अच्छे से जानते ही हैं ना कि जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। जैसा ही बीज हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। तो कभी भी किसी के लाइफस्टाइल को देखकर, किसी के रुतबे को देखकर, किसी के प्रोग्रेस को देखकर ना उससे जेलस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आज वो लग्जीरियस लाइफ, अच्छी लाइफ, खुशनुमा ज़िंदगी जी रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे। और अगर हम किसी जगह संघर्ष कर रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, परेशान हैं, तो हमने भी ना कुछ बुरे कर्म किए होंगे जो आज हम ऐसा जीवन जी रहे हैं। तो अगर आप इस चीज़ को मानते हैं कि जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही फल पाते हैं, तो अच्छे कर्म कीजिए। दोस्तों, भगवान किसी को ना कुछ अलग से देके नहीं भेजता। ये सब अपने पिछले जन्मों का, पिछले कर्मों का कलेक्शन होता है जो हमारे पास वापस आता है। यही तो हमारी जमा पूंजी होती है। तभी तो हम देखते हैं कि कोई महलों में राज कर रहा है तो कोई झोपड़ी में सन्यास काट रहा है। तो आप अपने कर्मों में इतना बदलाव लाइए, पहले जो भी कर्म किए हों, लेकिन आगे के लिए अच्छे कर्म कीजिए ताकि आगे की लाइफ में आपको सुख मिल सके। तो ये सब कर्मों का ही खेल है और कर्मों पे ही हमारी लाइफ डिपेंड है। अगर आप इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं तो आपके मन में ना दूसरे के लिए ये फीलिंग ख़त्म हो जाएगी कि यार इसको भगवान ने ज़्यादा दे दिया और हमें कम क्यों दिया है, इसको सुख दिया है हमें दुख क्यों दिया है। तो अपनी सोच को बदलने के लिए ना आपको अपनी मेंटालिटी को चेंज करना होगा और अपने कर्मों के हिसाब से ही आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसा मन में बिठाएंगे तो अच्छा जीवन ही पाएंगे।